हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी के तराई क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि यूपी की जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी पाए जाते हैं और उसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। सारे चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। एक यूपी के तराई क्षेत्र के अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया के तराई क्षेत्र कहाँ पे हैं, देखो इंडिया के लेवल की बात करेंगे तो तराई क्षेत्र यूपी के अलावा पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी और आपका बिहार में भी पाया जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र एक्चुअली जो हिमालय के सदर्न पार्ट है उस पे इमीडिएट जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे तराई क्षेत्र पाया जाता है। आपको पता होगा हिमालय में तीन रेंजेज हैं। सबसे नदन में ग्रेटर हिमालय, फिर बीच में मिडिल हिमालय, फिर उसके शिवालिक। शिवालिक के बाद जो प्लेन एरिया है वहाँ पे हमारा तराई क्षेत्र पाया जाता है। और तराई क्षेत्र एक तरह से ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है जो हमारे प्लेन एरिया है और हिमालयन रीजन है। तो आपको पता होगा कि जहाँ पे भी ट्रांजिशन जोन होते हैं वहाँ पे इकोटोन हमारा देखने को मिलता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे रिचनेस देखने को मिलती है। एक तरफ प्लेन एरिया की इकोसिस्टम, दूसरी ओर हमारा आपका माउंटेनियस इकोसिस्टम, उसके बीच में ट्रांजिशन जोन हमारा तराई इलाका है और ये हमारा मार्सी लैंड है। इसीलिए इकोलॉजिकल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा तराई इलाका हो जाता है। पहले तराई इलाके में काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता था, लेकिन अभी हमारा फॉरेस्ट को क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर भी यूपी में देखा जाए तो यूपी में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं, ज़्यादातर यूपी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हमारा तराई इलाका में ही पाया जाता है। एक बार देख लेते हैं यूपी के तराई क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारे आते हैं। तो देखो सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के जो नदर्न पार्ट में हैं, ये सारे ही तराई इलाके में हमारे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में ध्यान रखना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हमारा तराई क्षेत्र में आते हैं। तराई क्षेत्र एक तरह से हमारा, आप देखोगे अलग रीजन भी है जियोग्राफिकली। इसमें आप देखोगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भी इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है और इकोलॉजिकल जोन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं यूपी के? 9 हैं। इकोलॉजिकल जोन कितने हैं? हमारा 4 है। उसमें भी अब तराई क्षेत्र में अलग एक जियोग्राफिकल रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक फैक्ट हो गया तराई रीजन के बारे में। अब बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है तराई रीजन में। तो देखो तराई रीजन में हमारा इंडिया में, आप यूपी में आप देखोगे तो नेशनल पार्क, यूपी का एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? ये आपको पाए जाएंगे लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी अभी हम लोग देखें कहाँ पे है? तराई रीजन ऑफ यूपी में। तो यूपी का एक ही जो सिंगल हमारा नेशनल पार्क है वो हमारा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा यूपी में आप देखोगे 4 टाइगर रिजर्व है और 4 में से 3 जो टाइगर रिजर्व है वो हमारा तराई क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 3 टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खेरी में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में। 4 में से 3 हमारे जो टाइगर रिजर्व है यूपी के वो हमारे तराई क्षेत्र में पाया जाता है। एक जो हमारे टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो आपको बुंदेलखंड इलाका में चित्रकूट में पाया जाता है। ठीक है, चित्रकूट में हमें देखने को मिलता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये भी हमारा ध्यान रखना। ज़्यादातर हमारी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं जो कि टाइगर से रिलेटेड हैं वो हमारा ज़्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। कुछ हमारे वर्ल्ड बर्ड जो हमारी सेंचुरीज हैं वो हमारा अदर इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको तराई क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलते हैं। लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। बहराइच में आप देखने मिलेंगे कतरनिया हार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको बिजनौर मुजफ्फरनगर यानी अपर गंगेटिक जो रीजन है तराई इलाका में वहाँ पाया जाता है। फिर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खेरी में है। कोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराजगंज में,
पार्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोंडा डिस्ट्रिक्ट में। इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पाए जाते हैं कहाँ पे, तराई रीजन ऑफ यूपी। अब इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें कि इतने सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाए जाते हैं उसकी क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो देखो तराई क्षेत्र हमारे यूपी का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह काम करता है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए तराई क्षेत्र में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि तराई क्षेत्र हमारा एक तरह से ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, हिमालयन इकोसिस्टम और हमारा प्लेन एरिया की इकोसिस्टम। इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है तराई क्षेत्र में, मार्सी लैंड भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी पाया जाता है। कि अपर गंगा जो हमारा रीजन है वो भी तराई क्षेत्र में है, जहाँ पे गंगेटिक डॉल्फिन की मात्रा अच्छी खासी है। इसके अलावा हैबिटेट के कंजर्वेशन के लिए तराई क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे इंडेंजर्ड हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, इंक्लूडिंग टाइगर, स्विफ्ट डियर, गंगेटिक डॉल्फिन, ये हमारे तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा माइग्रेशन कॉरिडोर की तरह काम करता है ट्रांजिस हमारा तराई इलाका। ठीक है। हिमालयन से कुछ जो वाइल्ड लाइफ है प्लेन एरिया में आते हैं या प्लेन एरिया से हिमालयन में जाते हैं, उसके लिए ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है, इसीलिए ये हमारे इकोलॉजिकली इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तराई इलाका का। इसके अलावा टूरिज्म और एजुकेशन के लिए भी हमारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तराई क्षेत्र एजुकेशन के लिए टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इसके चलते यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन की लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंटी यहाँ पे बढ़ जाती है इन इलाकों में, जो हमारे टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है इसके लिए। तो इतने सारे इम्पोर्टेंस को आप दे सकते हो, इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने तराई क्षेत्र को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क के थ्रू को कंजर्व कर रही है। ये रहा दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस किए, यूपी के तराई रीजन के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखे। यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं, टाइगर रिजर्व भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और ये जो विभिन्न हमारा महत्व है उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर किए। तो नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।